बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? टुडे आई एम मेकिंग यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ स्टैंड। मैं ये बना रही हूँ। ये जो मेरे ये यू कैन सी इट्स लुक्स वेरी मेसी। इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं घर पे एक स्टैंड बना रही हूँ। वैसे तो हमें ऑनलाइन भी मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके लिए हमें जी गत्ते चाहिए। ये मैंने आप कोई भी ऑनलाइन चीज़ मंगवाए तो ये थिक वाले गत्ते जो हैं उसके साथ होते हैं। तो इसके लिए मैंने इनको इस शेप में जो है काट लिया है और मैंने टेप से उनको टाई भी कर दिया है। ये हैं 1 2 3 4 5 5 हैं ये। इसके लिए हमें ये टेप चाहिए, हमें सीज़र चाहिए और हमें ये गिफ्ट रैप हर किसी के घर में होता है। ये हमें चाहिए। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बनाना है। वेरी इजी। इसको आप अपने इसके मुताबिक, मतलब ये जितना आपका ये कैबन है उसके मुताबिक आप इन चीज़ों को जो है वो मैयर करके तो आप उतना जो है वो काट लें। और इसके बाद मैंने ये वैसे तो ये बड़ी मैसी सी लगी हुई है, ये जो मैंने टेप लगाई है। आप ज़रा अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। मैंने इसलिए ज़्यादा बॉदर नहीं किया क्योंकि मैंने ऊपर ये जो रैप है इसके ऊपर मैंने ये चढ़ाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका असल फंक्शन क्या है। इसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी। मैंने ये रैपिंग पेपर को इस तरह से बिछा के उसके दरमियान में ये रख दिया है। अब मैं इसको बड़े इजी तरीके से जो है ये आपने मिडल में रखना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से रैप कर देना है। इसके लिए आपको ये वाली टेप चाहिए, वाइट वाली, क्योंकि अगर हम ब्लैक लगाएंगे तो बहुत बुरी लगेगी। आपको एक अदद कटर भी चाहिए इसके लिए, लेकिन ऐसा कटर अगर आपके पास है तो बड़े एहतियात से यूज़ करें क्योंकि ये बहुत शार्प होता है और उंगली कटने का ख़तरा होता है। अब मैं इसको अच्छे से रैप करके आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको एक टिप दूंगी, अगर आप ये टेप को काट कर इस तरह से किसी भी चीज़, मुझे सामने यही चीज़ नजर आई, ये कपकेक स्टैंड है लेकिन मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमें फजूल में पड़ा हुआ था। अच्छा जी, तो इसको आप काट के इस तरह से अगर काट के रखें तो बहुत इजीली आप जो है वो लगा सकते हो। आप इसकी जो साइडें हैं वो अगर ऐसे फोल्ड करके तो फिर करें तो ज़्यादा वो इजीली और नीट भी जो है वो हो जाएगा। ये देखें, अब ये बड़ा नीट जो है हो गया। अब यहाँ पे मैं टेप लगा दूंगी दोनों साइडों पे। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस तरह से अच्छे से जो है बड़े खूबसूरत तरीके से मैंने इसको रैप कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें इतना चौड़ा जो है वो गत्ता चाहिए, ये हार्ड वाला, और हमें इस तरह की हार्ड स्टिक चाहिए। अगर आप घर में फॉइल पेपर यूज़ करते हैं, आजकल सब ख़वातीन अपने किचन में फॉइल पेपर यूज़ करती हैं, तो उसके अंदर से ये हार्ड वाला आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों का कोई भी खिलौना टूटा हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरह की कोई भी हार्ड चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये क्या करूँगी, अब मैं ये स्टैंड बनाऊँगी। ये स्टैंड बनाने के लिए इसको मैं इसके दरमियान में रखूँगी और इसकी जो एजेस हैं उनको मैं थोड़ा सा फोल्ड करूँगी। ओहो, ये डब्बा बीच में आ गया, चले कोई बात नहीं। मैं रोटी बना रही थी तो यहीं पे आ गया, इट्स ओके। आप अपना फोकस इस पे रखें, ठीक है। आपने इसको दरमियान में रखकर तो इसकी साइडें आपने फोल्ड करनी है। मैं एक हाथ से कर नहीं पा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मैंने ये टेप को इस तरह से डबल साइडेड बना लिया है, ये नॉर्मल टेप को, क्योंकि मेरे पास इस वक्त डबल साइड टेप अवेलेबल नहीं है। सो अब मैं क्या करूँगी, मैं 3 टेपें ऐसी इस पे लगाऊंगी और इनको फोल्ड करके इसके साथ जो है वो अटैच कर लूँगी जी। तो ये देखें, ये मैंने 3 इस तरह से ये टेपें लगा ली हैं। अब इसको मैं फोल्ड करके इसको मैं ऐसे जो है वो ये गत्ते के साथ मैं अटैच कर लूँगी। ये देखें जी, हमने थोड़ा सा हिसाब रखना है कि वो जो है बिल्कुल
दरमियान में हो और उसकी साइडें भी जो हैं वो एक साथ हों। ठीक है, अब हम इसको फोल्ड करेंगे और हम इसके नीचे लगा देंगे ताकि ये स्टैंड जो है वो थोड़ा खड़ा हो जाए और थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए। मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको नीचे से भी ऐसे फोल्ड कर लिया है। ओहो, ये इधर लग गई। और मैंने ऊपर भी ये डबल साइडेड टेप्स लगा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ये जो ये वाला स्टैंड बनाया है, ये इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के जी, तो ये देखें, मैंने उसके ये 2 लगा लिए थे स्टैंड उसी तरह के, और एक के ऊपर मैं ये पेपर जो है वो लगा रही हूँ ताकि, क्योंकि ये फ्रंट वाली साइड होनी है और ये जो है वो नज़र आएगा, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये लगा लिया हुआ है। ठीक है, अब आई होप कि आपको वो सही नज़र आ रहा और उसकी सही समझ लग रही हो। अच्छा जी, अब मेरे पास ये 2 गिलास है, ये डिस्पोजेबल इस किस्म के, इनको मैं एज अ व्हील जो है वो यूज़ करूँगी। अब ये देखें, मैं इसको इस तरह से इसमें जो है वो अटैच कर लूँगी जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी कुछ इस किस्म की शक्ल बन गई है। ये वो जो मैंने गिलास आपको दिखाए हैं उसके ये बैक साइड है, वो एज अ व्हील जो है इसे सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं इस पे ये अपने जो है मिर्च मसाले वो रख दूंगी। दरअसल ये बनाने का मकसद ये है, जो मैंने इतना ज़्यादा वक्ता किया है, लेकिन यकीन माने कि इससे मेरी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, क्योंकि जब देखें हम यूं बराबर, जैसे अब ये चीज़ें बराबर पड़ी हुई हैं, अब मुझे ये ढूंढने के लिए चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, आगे पीछे करना पड़ता है, सारा वो जो है वो आपका जो सीक्वेंस है वो सारा ख़राब हो जाता है। अब इससे ये होगा कि अभी मैं खैर देख के नहीं रख रही हूँ, जिसमें आपको दिखाने के लिए रख रही हूँ, फिर मैं उस हिसाब से रखूँगी कि जो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे सामने रखूँगी, ताकि मुझे स्ट्रेट अवे मैं वहाँ से उठा लूँ और मुझे बार बार जो है वो ढूंढना ना पड़े और मुझे बार बार वो चीज़ें जो हैं फिर से दोबारा ना रखनी पड़े। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे रख दूँगी। अब इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मुझे बार बार जो है वो अपना ये सारी सेटिंग ख़राब नहीं करनी पड़ेगी। मैं जस्ट यहाँ से एक उठाऊँगी और मैं यूज़ करके फिर वहीं पे रख दूँगी। इसके बहुत अच्छे स्टैंड भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं बड़े अरसे से सोच रही हूँ कि मैं लूँ, लेकिन मैं नहीं ले पा रही हूँ। और अब लॉकडाउन की सिचुएशन में मैं थोड़ा ऑनलाइन चीज़ें मंगवाने से भी थोड़ा परहेज़ कर रही हूँ। पता नहीं किस किस के हाथ लगते हैं, वैसे तो जो ज़रूरत की हैं वो मंगवानी पड़ती हैं। एनीवेज, इस स्टैंड बनाने का मुझे बहुत फ़ायदा हो गया है। अब मेरी ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे फ्रंट पे पड़ी हैं। जिन जिन लोगों के पास मतलब जो लोग नहीं ऑनलाइन मंगवा सकते, उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी टिप है, वो इस तरह से बनाएं और अपनी मुश्किल हल करें, क्योंकि जो ख़वातीन किचन में होती हैं उन्हें पता होता है कि किस किस हिसाब से मैं क्या क्या चाहिए। और ये बुरा भी नहीं लग रहा, आप इसमें कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह के गिलास अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी ऐसी गोल चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो को इसको सपोर्ट दे सके। अब ये इसको प्रॉपर सपोर्ट मिली हुई है। अब मैं यहाँ पे भी अपनी छोटी वाली, जैसे ये मैंने इलायची पीस के रखी हुई है, मैं उसमें डालती हूँ चाय में, तो ये आपकी जो छोटी छोटी डिबियाँ हैं वो आप सामने भी रख सकते हैं। ये नमकदानी है मेरी छोटे वाली, तो आप ऐसी चीज़ें जो हैं वो सामने भी रख सकते हैं, साइड पे भी रख सकते हैं। तो इट्स रियली यूजफुल टिप फॉर यू गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग भी ऐसे बनाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।